हम लोग पिछले क्लास में लिगेंड्स के क्लासिफिकेशन के बारे में कुछ पढ़े हैं, जिसमें क्लासिफिकेशन का जो आधार था वो था नंबर ऑफ डोनर एटम्स ऑफ द लिगेंड्स एंड सेकेंड में था चार्जेज प्रेजेंट ऑफ द लिगेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे कि द नेचर ऑफ बॉन्ड बिटवीन द लिगेंड्स एंड द सेंट्रल मेटल। उसके पहले कुछ हम लोग पढ़ लें जो इम्पोर्टेंट लिगेंड्स है, जिसके बारे में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में खास करके बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग EN जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है इथाइलिन डाइएमीन CH2NH2। इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसको हम लोग जानना जरूरी है। ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसको हम लोग शॉर्ट में EN कहते हैं और इसका नाम होगा इथाइलिन डाइएमाइन। इसको हम लोग शॉर्ट में EN पढ़ते हैं। एक चीज़ और हम लोग समझ लें, इसके पास नंबर ऑफ डोनर एटम्स 2 है, इसलिए हम इसको बाइडेंटेड लिगेंड कहते हैं। क्या कहेंगे? बाइडेंटेड लिगेंड। तो एक हो गया इसमें कैरेक्टर कि बाइडेंटेड लिगेंड हो गया, और दूसरा इसमें क्या कैरेक्टर हो गया कि इसकी डेंटिसिटी जो हुई 2 हुई। डेंटिसिटी ऑफ द लिगेंड्स, वही ना कहा जाता है कि कितना उसके पास डोनर एटम्स प्रेजेंट है लिगेंड के पास, वही उसकी डेंटिसिटी होती है। तो डेंटिसिटी 2 हो गया। थर्ड में इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस तरह का लिगेंड है, तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ये चीलेट का फॉर्मेशन करता है, जैसे हम लोग लिख दें मेटल का टाइम 2+, ये इसके साथ एक रिंग का फॉर्मेशन करता है, इसलिए थर्ड में हम इसको चीलेटिंग लिगेंड कहेंगे। क्या कहेंगे? चीलेटिंग लिगेंड। इस तरह से हम लोग इथाइलिन डाइएमीन के बारे में क्या पढ़े, इसको EN द्वारा इंडिकेट किया जाता है, जो पहले भी हम दिखला चुके हैं। इसका फुल नेम इथाइलिन डाइएमीन होता है। तीसरा, इसको बाइडेंटेड लिगेंड कहते हैं। इसकी डेंटिसिटी 2 है, क्योंकि 2 डोनर एटम इसके पास प्रेजेंट है, और दूसरा एक रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है, इसलिए हम इसको चीलेटिंग लिगेंड कहेंगे। बस आगे नेक्स्ट। एक हम लोग पढ़ेंगे डाइईन कहलाता है, वो तो इन हो गया। अब डाइईन के बारे में देख लीजिए, CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2। ये भी इंपॉर्टेंट लिगेंड है, जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसकी अगर हम इससे पूछें तो इसकी डेंटिसिटी है, ये कितनी होगी? 3 होगा, इसलिए इसके पास 3 डोनर एटम है। सेकेंड में इसका जो फुल फॉर्म होगा, इसको हम लोग कहते हैं डाई इथाइलिन ट्राइएमाइन। ट्राइएमाइन कहेंगे। इसमें 2 इथाइलिन ग्रुप है और 3 एमाइन ग्रुप है, इसलिए हम इसको कहेंगे डाई इथाइलिन ट्राइएमाइन। इसके बाद EV होगा, क्या होगा? चीलेटिंग लिगेंड्स होगा, क्योंकि EV सेंट्रल मेटल के साथ रिंग का फॉर्मेशन करेगा। देख लिया जाए इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। कहने का मतलब होता है कि ये जो रिंग का फॉर्मेशन करेगा वो 1 और 2 रिंग बनाएगा। ये कितना रिंग का फॉर्मेशन करेगा? 2 रिंग्स। और उसमें एलिमेंट की संख्या कितनी होगी, तो हम लोग काउंट करके देख सकते हैं। प्रत्येक रिंग में एलिमेंट की संख्या 1 2 3 4 5, मतलब 5 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन करता है। रिंग का फॉर्मेशन करता है। हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि नंबर ऑफ रिंग्स कितना होगा? डेंटिसिटी -1। तो इसकी डेंटिसिटी कितनी होगी? 1 2 3 के कारण 3 हो गई, और ये रिंग का जो फॉर्मेशन करेगा वो 3 - 1 मतलब 2 रिंग बनाएगा। ये इसको चिलेटिंग रिंग्स भी कहेंगे।
चीलेटिंग लिगेंड्स कहते हैं। क्यों कहते हैं चीलेटिंग लिगेंड्स? कि ये क्लोज्ड रिंग का फॉर्मेशन करता है, इसलिए ये भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है DMG। DMG इसको हम लोग कहते हैं डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइम आयन, इसको शॉर्ट में DMG कहते हैं। इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग अच्छा से पढ़ लें, कई बार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, खास करके एडवांस लेवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कार्बन CH3 डबल बॉन्ड N हो गया। अब ये देख लीजिए, एक इसमें OH ग्रुप होता है और एक पर निगेटिव चार्ज होता है, और ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अब हम लोग एक चीज और देख लें, ये डेंटिसिटी इसकी जितनी होगी, डेंटिसिटी ऑफ द लिगेंड्स इजकल टू 2 होगा। सेकंड में हम लोग क्या देखेंगे कि ये मेटल कटायन के साथ ये भी रिंग का फॉर्मेशन करेगा, मतलब ये भी क्या है, चीलेटिंग लिगेंड्स है। चीलेटिंग लिगेंड्स है, ये मेटल कटायन हो गया। हम लोग देख लें, ये डोनर एटम, ये डोनर एटम, ये 1 2 3 4 5 ये जो लिगेंड्स जो फॉर्मेशन किया, एक रिंग का फॉर्मेशन किया जिसमें एलिमेंट की संख्या बगल में ही लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 5 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग का ये फॉर्मेशन कर दिया। इसका मतलब है कि ये इसके अतिरिक्त हम लोग देख लें, इसमें और क्या कैरेक्टर हो सकता है कि अगर यहाँ हम लोग N दे दिए, यहाँ पर भी N है, ये हो गया OH, ये अगर हम लोग निगेटिव चार्ज यहाँ दे दें, ये लोन पेयर है, मेटल कटायन हो गया दूसरा। अब देखिए, ये लोन पेयर इसको दे दिया, ये लोन पेयर इसके दे दिया, तो इसमें भी रिंग बनाया जिसमें रिंग की में एलिमेंट की संख्या जो हो गई 1 2 3 4 5 6, मतलब ये रिंग ऑफ 6 एलिमेंट्स, 6 एलिमेंट्स, मतलब DMG के पास 5 मेंबर्ड रिंग का भी फॉर्मेशन करने की कैपेसिटी और 6 मेंबर्ड रिंग की भी बनाने की कैपेसिटी है। काउंट करके हम लोग देख लें, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 रिंग का, मतलब सॉरी, एक जो रिंग होगा जिसमें एलिमेंट की संख्या 6 होगी। एक जो थर्ड इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, उसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लें। जैसे मान लीजिए कि निकेल मेटल कटायन के रूप में है, यहाँ CH3, यहाँ हो गया कार्बन, यहाँ CH3, यहाँ पर N हो गया, ये OH हो गया, ये लोन पेयर इसको दे दिया, सॉरी डबल बॉन्ड, यहाँ पर हो गया, यहाँ निगेटिव चार्ज O पर, ये अपना इलेक्ट्रॉन को दे दिया। फिर दूसरा मॉलिक्यूल जो है CH3, ये CH3 हो गया, CH3, ये कार्बन के साथ अटैच हो गया, यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर नाइट्रोजन, ये हो गया CH3। अब हम लोग देख लें, ये 2+ हो गया, थोड़ा सा कर देते हैं, ये डबल बॉन्ड N। अब यहाँ पर एक निगेटिव चार्ज हो गया, ये इसको,
फिर यहाँ पर OH, ये लोन पेयर इसको दे दिया, ये 2 इसकी संख्या हो गई। और ये देख लीजिए इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का भी फॉर्मेशन करता है। मतलब इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब हम लोग अच्छा से समझ लें कि ये ऐसा लिगेंड्स है जिसमें 5 मेंबर्ड रिंग का भी फॉर्मेशन होता है, 6 मेंबर्ड रिंग का भी फॉर्मेशन होता है, और तीसरा इसमें क्या होता है कि ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का भी फॉर्मेशन करता है। एक चीज़ और हम लोग देख लें कि इस पर निगेटिव चार्ज कितना होता है, ये भी देख लें। ये हो गया N, यहाँ पर CH3, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पर OH, यहाँ लोन पेयर, यहाँ निगेटिव चार्ज, यहाँ निगेटिव चार्ज की संख्या 1 होती है। तो इस तरह से हम लोग इसके बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ें, एक EDTA है जो कि वो भी इम्पोर्टेंट लिगेंड है, CH2CH2N, यहाँ CH2 C डबल बॉन्ड O, O माइनस, यहाँ CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2, यहाँ C डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O माइनस, सॉरी यहाँ छूट गया N, CH2 CH2 यहाँ पर N हो गया, निगेटिव चार्ज। इसका नाम हम लोग देख लेते हैं, EDTA है इसे, ऐसे हम लोग कहेंगे इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। इसमें डोनर एटम की संख्या 6 है, नंबर ऑफ डोनर आइटम्स बराबर 6, 1 2 3 4 5 6। मतलब ये किसी लिगेंड के साथ मिलेगा तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर ही बनाएगा सेंट्रल मेटल के साथ। अब हम लोग ये देख लें कि जैसे मान लीजिए अगर Mg+2 है, मैग्नीशियम कटायन है, तो अगर हम लोग देखें कि EDTA अगर इसके साथ कंबाइन करता है तो कितना मोल, तो हमेशा जो EDTA जो कंपाउंड करेगा, कंपाउंड का जो फॉर्मेशन करेगा सेंट्रल मेटल के साथ मिलकर, वो 1 मोल की ज़रूरत होगी, क्योंकि इसका मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर कोई सेंट्रल मेटल का हम लोग क्या देखते हैं कि 6 होता है, और इसके पास डोनर एटम की संख्या भी 6 ही है। इसलिए 1 मोल Mg+2 1 मोल ही EDTA जो होगा 4- ये आपस में कंबाइन करेगा। मतलब लिख सकते हैं Mg EDTA, लिख सकते हैं 2-। तो इस तरह से हम क्या देखें कि 1 मोल के साथ 1 मोल EDTA का कॉम्बिनेशन हुआ। इसका कारण भी हम लोग समझ लिए कि EDTA का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, EDTA जो होता है किसी के कंबाइन करके 6 लोन पेयर को देता है, इसलिए उस सेंट्रल मेटल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा हमेशा 6 होता है, इससे ज़्यादा तो शो करेगा नहीं। इसीलिए 1 मोल Mg+2 और 1 मोल EDTA का इस्तेमाल हुआ, जिसके बाद ये कंपाउंड का फॉर्मेशन किया। अब हम लोग आगे बढ़ें। अब नेचर और बॉन्ड के आधार पर किस तरह से हम लोग लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन करेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स
on the basis of nature of bonds between central metal and ligands। ये थर्ड था। इसका क्लासिफिकेशन के आधार में हम लोग इस तरह से लेते हैं कि ये दो प्रकार का होता है। एक में होता है क्लासिकल लिगेंड्स और सेकेंड में जो होता है नॉन क्लासिकल लिगेंड्स। इसको हम लोग नॉर्मल भी लिगेंड्स कहते हैं, नॉर्मल लिगेंड्स भी कह सकते हैं, और दूसरा इसको हम लोग कह सकते हैं पाई एसिड लिगेंड्स, पाई एसिड लिगेंड्स। इस तरह से हम लोग क्या देखें कि ऑन द नेचर ऑफ बॉन्ड लिगेंड्स को दो पार्ट में बांट दिए। एक होता है क्लासिकल लिगेंड्स या नॉर्मल लिगेंड्स, दूसरा होता है नॉन क्लासिकल लिगेंड्स और पाई एसिड लिगेंड्स। अब हम लोग देख लें, क्लासिकल लिगेंड्स के बारे में थोड़ा सा समझ लें। क्लासिकल और नॉर्मल लिगेंड्स। इस तरह के लिगेंड्स में जो सेंट्रल मेटल सेंट्रल मेटल और लिगेंड्स के बीच जो बॉन्ड बनता है, नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड बनता है, जो कि एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिगेंड्स के द्वारा दिया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं क्लासिकल और नॉर्मल लिगेंड्स। तो इसमें हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि द टाइप ऑफ लिगेंड्स which donate lone pair of electrons to the central metal to form coordinate bond, coordinate bond। एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं Cn माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, OH माइनस, इस NH3, ये सब नॉर्मल लिगेंड्स का एग्जाम्पल है। सेकेंड में हम लोग देख रहे हैं नॉन क्लासिकल और पाई एसिड्स लिगेंड्स। सेकेंड में नॉन क्लासिकल और पाई एसिड लिगेंड्स। इसमें क्या होता है कि इस तरह के लिगेंड्स में जो लिगेंड्स होता है लोन पेयर को सेंट्रल मेटल को प्रोवाइड करता है उसके वैकेंट ऑर्बिटल में, और पुनः क्या होता है सेंट्रल मेटल से जो लोन पेयर या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो डी ऑर्बिटल में होता है उसको एक्सेप्ट करता है अपने वैकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम लोग सिनर्जिक बॉन्ड भी कहते हैं। तो उसी को हम लोग कहते हैं नॉन क्लासिकल लिगेंड्स। तो इन द नॉन क्लासिकल लिगेंड्स donate the lone pair of electrons to the central metal. At the same time, ligands accept the pair of electrons from the d orbitals of the central metal in the anti-bonding orbital of the ligands and forms pi bond. इसको हम लोग कहते हैं या सिनर्जिक बॉन्ड कहते हैं। अब हम लोग ये देखें कि नॉन क्लासिकल लिगेंड्स होता है, ये कितने प्रकार का होता है।
तो एक में हम लोग कहते हैं सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स, एक्सेप्टर लिगेंड्स। दूसरा होता है पाई डोनर एंड पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स, अब हम लोग एक चीज और देख लें कि सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर क्या होता है। इसमें हम लोग देखें कि इस तरह के बॉन्ड में सेंट्रल मेटल लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है लिगेंड्स में, अब पुनः ज़्यादा चार्ज के एक्यूमुलेशन के कारण सेंट्रल मेटल के पास ये सिमुल्टेनियसली डी ऑर्बिटल में जो इसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है वो पार्शियल ओवरलैपिंग के द्वारा, वो ओवरलैपिंग किसके बीच होती है, इलेक्ट्रॉन्स पेयर प्रेजेंट इन द डी ऑर्बिटल ऑफ द सेंट्रल मेटल एंड वैकेंट ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स ऑफ द लिगेंड्स। तो इसलिए उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, उसी को हम लोग कहते हैं सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स। अब एग्जाम्पल में हम लोग क्या देख लेते हैं कि CO NO प्लस CN माइनस R3P R3S, ये सब एग्जाम्पल है। अब इसमें हम लोग देख लें एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इसका खाली रहता है, इसका भी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल खाली रहता है, इसका भी रहता है, और इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है P के पास, और आर्सेनिक एस के पास भी वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, जिसमें सेंट्रल मेटल अपने डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है उसको प्रोवाइड करता है, और जिसके परिणाम स्वरूप पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो इसलिए हम ये सब एग्जाम्पल है सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स का। अब देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि ये मेटल है, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस माइनस चार्ज नहीं शो करता, तो जानते ही अप्स एंड डाउन जो वेव में होता है उसको शो करता है पॉजिटिव और निगेटिव के द्वारा। प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बोनाइल ग्रुप जिसको हम लोग कहते हैं, इसके पास भी लोन पेयर होता है। अब इसमें हम लोग देख लें पॉजिटिव। अब एक चीज़ और हम लोग समझ लें कि कार्बोनाइल ग्रुप के पास ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है और कार्बन के पास भी लोन पेयर है, ये दो डोनेट करता है। तो आप पूछ सकते हैं कि कार्बन ही क्यों डोनेट करता है, कार्बन ये ऑक्सीजन क्यों नहीं करता है। कारण इसके पास होता है कि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन के प्रति एफिनिटी ज़्यादा होती है, इसलिए डोनेट नहीं करता, अपने साथ पकड़ कर रखना चाहता है। लेकिन कार्बन उसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसलिए लोन पेयर आराम से वो डोनेट करता है और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। अब हम लोग देख लें एम, यही हो गया। अच्छा, इस तरह से भी हम लोग दिखला सकते हैं। ये होगा सिग्मा बॉन्ड, ये क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड। किस तरह से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या किया, मेटल कटायन को ये दे दिया इसके वैकेंट ऑर्बिटल में, इसलिए हम इसको पाई डोनर एटम, सॉरी सिग्मा डोनर एटम कर दिए। अब देखिए पाई एक्सेप्टर किस आधार पर करेंगे, एम प्लस का मेटल कटायन का डी ऑर्बिटल आप लोग जानते ही हैं, ये प्लस प्लस, ये माइनस माइनस, प्लस ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है इसमें हम लोग Ev प्लस माइनस प्लस माइनस,
यही हो गया पाई, ये बॉन्ड बना और ऊपर सिग्मा बॉन्ड समझिए लिए, तो इस तरह से पाई बॉन्ड बाई बॉन्ड और इसको सिनर्जिक बॉन्ड भी कहते हैं, सिनर्जिक बॉन्ड। इस तरह से हम लोग देख लिए कि ये सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर की तरह किस तरह से काम करता है। एक चीज़ और हम लोग इससे बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर सेंट्रल मेटल का साइज छोटा है, बड़ा है, या कार्बोनाइल ग्रुप का के साथ जो मिलकर बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, वो अगर मेटल और जैसे मेटल और कार्बन के बीच जो बॉन्ड बना, तो ये एमसी जो बना, इसका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ हम लोग ये पढ़ लिए कि अगर इसका साइज जितना ही छोटा होगा सेंट्रल मेटल का, उतना ही बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा एमसी के बीच में। तब अब हम लोग क्या देख लिए, दूसरा भी चीज़ होता है कि कार्बोनाइल ग्रुप के साथ कॉम्बिनेशन करने से इसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस, कारण हुआ कि ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स हो गए, करने लगा। दूसरा क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गया, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर गया, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी इंक्रीज कर गया। और थर्ड में क्या होगा, बॉन्ड लेंथ जितना हम लोग उम्मीद करते हैं उससे ज़्यादा शॉर्ट हो जाता है, बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। तो मेटल और कार्बन के बीच जो बॉन्ड है उसमें हम लोग क्या पढ़ लिए कि बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते सिग्मा बॉन्ड के अतिरिक्त। दूसरा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने से क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ एक का हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। और दूसरा का होता है बॉन्ड लेंथ डिक्रीज कर। तीन तरह का कैरेक्टर हुआ। तो हम लोग इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जिस सेंट्रल मेटल का अगर उस पर जितना ही अधिक मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा या जितना ही साइज छोटा होगा, उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा। मतलब लोअर द साइज और लार्जर द चार्ज, चाहे इसी इससे भी कम चल जाएगा, लोअर द साइज ऑफ द सेंट्रल मेटल, larger will be the CMC bond strength, bond strength। अब हम लोग एक चीज और देख लें, ये हम लोग क्या देखें, मेटल और कार्बन के बीच जो बॉन्ड बना किस तरह से वेरिएशन हुआ उसमें, इस तरह का अगर लिगेंड्स है तो। दूसरा हम लोग देख लें कि ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच अगर मेटल कटायन है और इसके बीच अगर बॉन्ड है, तो हम लोग अगर CO बॉन्ड की कल्पना करें तो इसमें क्या इफेक्ट होगा। तो इसमें क्या इफेक्ट होगा, फर्स्ट में कि चूंकि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इसका इलेक्ट्रॉन आ जाता है कहाँ से, सेंट्रल मेटल से, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज कर जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस। अगर बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज कर गया तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर गया तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाता है। उल्टा इफेक्ट हम लोग देख रहे हैं। इसके आधार पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि जिस सेंट्रल मेटल का जितना ही बड़ा साइज होगा उसमें पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करना बाई बैक बॉन्डिंग ज़्यादा आसान होगा, जिसके चलते बॉन्ड लेंथ होगा CO का क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि
larger the size of central metal, larger will be the CO bond length. कारण है कि ज़्यादा अगर बैक बॉन्डिंग आसानी से हो जाता है तो रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा काम करेगा, साइज क्या होता है, बढ़ जाता है। ये हमेशा ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नॉन क्लासिकल में पाई डोनर एंड पाई एक्सेप्टर, मतलब इसमें क्या होता है कि पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वही लिगेंड डोनेट करता है किसको, सेंट्रल मेटल को, और अगेन क्या होता है, सेंट्रल मेटल से जो डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके साथ ओवरलैपिंग के द्वारा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। इसलिए इस तरह के लिगेंड्स को पाई डोनर या पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स कहते हैं। लेकिन एक कंडीशन इसमें है, उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स जरूर प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में ये बेंजीन है, अगर किसी चीज़ के किसी मेटल के साथ अगर लिगेंड के रूप में काम करता है या उसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होता है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इसको हम लोग इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं C6H6। इसी तरह से हम लोग ये देख सकते हैं, इथीन है तो इसमें 4 होगा C2H4। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मतलब है कि ये पाई डोनर और पाई एक्सेप्टर के रूप में ये लिगेंड्स काम करता है। अब एग्जांपल हम लोग लग सकते हैं इसको। ये मेटल, ये प्लस, ये प्लस प्लस, ये माइनस माइनस, ये हो जाएगा, ये माइनस माइनस, ये प्लस प्लस। इसको और अच्छा से इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। यही होता है, ये पाई डोनर के रूप में काम किया। अब पाई एक्सेप्टर के रूप में किस तरह से काम करेगा, किस तरह से ये पाई एक्सेप्टर के रूप में काम करता है। ये प्लस प्लस, माइनस माइनस, प्लस, प्लस प्लस, माइनस माइनस,
ये पाई एक्सेप्टर के रूप में काम करता है। राइट साइज। इस तरह से हम लोग देख लिए कि पाई डोनर एंड पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स क्या है और किस तरह से ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। एक और चीज़ हम लोग समझ लें कि इस तरह की सिनर्जिक बॉन्ड या पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन का कारण क्या होता है कि जो लिगेंड्स के तरफ से इलेक्ट्रॉन आता है, इसके कारण सेंट्रल मेटल पर चार्ज का एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाता है। तो इसको चार्ज को कम करने के लिए, कॉम्पनसेट करने के लिए ये क्या होता है, इसका जो डी ऑर्बिटल में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहता है वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो लिगेंड्स का होता है उसके साथ ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, जिसके कारण इस तरह का बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। बस इतना ही, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छा से पढ़ लेंगे और हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक्स।